बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो इंतहाई अहम वाक़यात वतन अज़ीज़ में रूनुमा हुए हैं और दोनों इस्लामाबाद में। एक तो एक ऐसा मामला जिसका हमें कई दिनों से शिद्दत से इंतज़ार था और फिर दिन भी ऐसे कि रातों को भी इंतज़ार किया और आखिरी तो 2-3 दिनों में घंटों में और मिनटों में इंतज़ार में बदल गई। और ये था सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 27 अप्रैल को जो 14 मई के इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि 4 अप्रैल को एक सो मोटो लिया गया था। उसकी कार्रवाई में 14 मई को ये इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो तय की गई थी और उस पर अमल दरामद होना था। आज 21 अरब रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट को मिलने थे या उसकी रिपोर्ट मिलनी थी या उसके बारे में कुछ मामला होना था। वो तो खैर चंद दिन पहले वाक़या हो चुका था। अब एक मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया गया था ईद से पहले, तो वो भी उसका था कि जी वो मुज़ाकरात के बारे में ज़ाहिर है पूरी कौम उसको मतलब में अच्छा से देख रही थी, हर तरीके से उसको उसके सामने था। क्या कहना चाहिए कि एक लम्हा ब लम्हा रनिंग कमेंट्री हो रही थी और मुज़ाकरात की तस्दीक की जा रही थी। बल्कि तो एक और मामला हुआ कि नेशनल असम्बली के अंदर कल उसके बहुत ही तज़हीक आमेज़ तकारीर की। तज़हीक आमेज़ तो मैं जिनमें नहीं कहूँगा क्योंकि इंतहाई दलील के साथ और इंतहाई आर्गूमेंट के साथ पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आवाज़ें उठी। अच्छा, इसमें तो बात बाद में करेंगे। उससे पहले अचानक जो है आज ज़ोहराने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने सारे मेंबर कौमी असम्बली को बुला लिया और उसके बाद वो सब मिल के कौमी असम्बली में आए और तब भी ये इतला मिली कि वो एतमाद का वोट लेंगे असम्बली से। आज उसकी बात भी समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट उधर बैठी है और उसको ये बताना था कि पार्लियामेंट में उसको ज़्यादा इम्कान ये हैं कि 2-4-5 दिन में अगर सुप्रीम कोर्ट के जो वाक़या में डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो भी अंगड़ाई लेते हैं या उनका एक्सपेक्टेड था कि आज शायद वो कॉन्टेम्प्ट का नोटिस इशू कर दें। अभी तो नोटिस इशू होगा वज़ीर आज़म को, तो असम्बली ने उसको एतमाद का वोट देने के लिए कहा जो कि 180 वोट्स, मेरा ख्याल है कि बड़ा इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर 180 वोट्स को कम फिगर नहीं है और उसमें उन्होंने पूरे तरीके से एतमाद का वोट ले लिया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की अभी तकरीर जारी है जब मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ। मुझे उसकी तकरीर में बाकी तो खैर अच्छा किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक अपना एक नैरेटिव जो है उसको फोर्टिफाई किया, सामने खड़ा कर दिया कि जी ये है हमारी असम्बली खड़ी, आप बताएं आपने 180 मेम्बरान की इनको कैसे अंडू करना और किस तरीके से आप करेंगे तस्दीक। जो तनाज़ा है या एक चीज़ का जो मुतनाज़ होना है वो मज़ीद उसमें शिद्दत और हिद्दत आनी है अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर एक मुखालिफ में स्टैंड लिया और अपने उस फैसले के साथ उसको सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोशिश की, कॉन्टेम्प्ट्स लगाई और इस तरह के वाक़यात को आगे चलाया, जिसका मेरा ख्याल है कि अभी हम डिस्कस करते हैं कि उसका क्या बनता है। तो शहबाज शरीफ साहब के वो तो एक अहम वाक़या है कि उन्होंने एतमाद का वोट लिया और उन्होंने वो ले लिया गया, 2 हरफी बात है और उनको कामयाबी से मिल गया। बिलावल भुट्टो साहब ने रेजोल्यूशन पेश की, उन्होंने उसको बिलावल भुट्टो साहब की रेजोल्यूशन को जो है हाउस ने अडॉप्ट कर दिया। 180 हक में वोट्स है, मुखालफत में आएंगे 30-35 मेरे ख्याल में इतने तो उनको होने चाहिए हाउस में, जो बाकी लोग हैं उन्होंने दिए होंगे। लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुन के मुझे अफसोस हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर है, हमारे सियासतदान, मैं तो कहता हूँ ये हमारी बड़ी तज़हीक करते हैं, हमारा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। ये हमारी अक्लों को जो है ना, मुझे तो मातम करने को दिल करता है। मेरा ख्याल था कि मैं होता शहबाज शरीफ साहब की जगह तो कम से कम इतना ज़रूर करता कि मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर तबाज़बाई करने में पहलू तय करता। एक तो मौजूद उन्होंने आज का है उसके ऊपर ठीक है और बात की है, ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2018 में इकॉनमी जो है वो हमारी कैसे बूम कर रही थी, इमरान खान साहब कैसे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इसके अंदर भी इतनी गुंजाइश बनी, तो उसी वजह मैं बताता हूँ। और इसमें भी वो बाकी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या जो इस वक्त गुरान है और पार्लियामेंट में ने स्टैंड लिया हुआ है उसके ऊपर आप जितनी बातें करेंगे उतना आपके इस वक्त हक में जाएगी, क्योंकि मीडिया में आपने भी अपना मौक़िफ़ देना है और एक बराबर मौक़िफ़ देना है। और सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ के मुकाबले में कि 3-2 का डिसीजन नहीं है, 4-2 का डिसीजन है और इस तरह की सारी बातें जो है जो भी गुनागू हैं जो मुतफ़रिक किस्म की हैं वो सारी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। लेकिन शहबाज साहब ये आपको किसने कैसे आपने कह दिया कि जी 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है? मैं तो खैर उसी दिन समझता था। मैं तो 25 जुलाई को जब जियो के ऊपर मैं इलेक्शन कवरेज के लिए बिठाया गया था तो वहीं पे मुझे तो उठा दिया गया था स्टेज से, एक लाइव प्रोग्राम में से उठा दिया गया था कि उनकी उस धांधली को हम लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। जियो के बहुत बड़े सारे एनालिस्ट होते सारे जो सजदे रह गए, सिवाय एक वक्त में तो सिवाय सोहेल वड़ाइश साहब के कोई बंदा वहाँ नहीं बैठा था। आपने तो असेंबली में आके तकरीर करके आप गूंगे थे
इसी मौके पे शानों ने कहा कि जो थप्पड़ आपको याद आ जाए लड़ाई के बाद, उसको अगर लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया तो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। शहबाज साहब, ये आपने बहुत ही जिसको जेब नहीं देती। असेंबली के अंदर तो आप मिसाक के मईशत दे रहे थे, वो तो भलो मरियम का कि वो मरियम नवाज साहबा का कि कई महीने 6-7 महीने बाद एक्टिव हुई, तो उन्हें वहाँ से कहा कि हम कोई मईशत जो मिसाक के मईशत या मिसाक के जो है किसी किस्म का नहीं देना चाहते, ना हम ऐसी गवर्नमेंट के साथ कोई मिसाक करना चाहते हैं। आपसे तो बिलावल ने भी सारी कॉम्प्रोमाइज से, आप भी, बिलावल भी, पीपल्स पार्टी भी। 2018 की मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुंतखब हो गए, उनकी हुकूमत बन गई और आप लोग तकारीर फरमा रहे थे और आप लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हो गए थे। वहाँ पे बिलावल साहब ने कम से कम उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह के एक ना सिर्फ ये कि मशहूर कर दिया, बल्कि इमरान खान अभी तक वो उस कोफ से या उस जो है उनको ऐसी दिलो दिमाग में बात लगी थी और कल परसों याद कर रहे थे मुझे ये सिलेक्टेड कहते थे। तो उन्होंने आखिर में आके बहुत करके हम तावन करेंगे और उन्होंने कहा मिस्टर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो इमरान खान साहब ने ताली भिजवा दी कि वो पहली तकरीर जो थी इमरान खान साहब को बारह खाती थी। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब, अगर आप 3 साल इमरान खान साहब को अपोजिशन देते, डट के कहते कि हमने इलेक्शन को नहीं मानते और फजल मान की तरह डटे रहते, आप वोट को इज्जत दे वाले नारे को आगे चलाते बजाय एक नया नारा अंदर में इंट्रोड्यूस कराते कि जी खिदमत को वोट दो। अगलों ने खिदमत को तो क्या वोट देना था, आपने पूरी सियासत से जो मुस्लिम लीग नून की सियासत उसकी लुटिया दबो दी। 13 जुलाई को जब नवाज शरीफ साहब आए तो यकीन जाने के मुस्लिम लीग नून के वर्कर से पूछो कि वो जो मौजूद थे कि ठाठे मारते हुए समुंदर जो था, कम से कम मैं मेरी अंदाजे के मुताबिक 15-20 हज़ार बंदा जो भाटी पे खड़ा होगा। मैं कहता हूँ 10 हज़ार बंदा को भाटी पे खड़ा होगा, भाटी गेट पे, जिसको तलत हुसैन ने 50 हज़ार बंदा कहा, कई उसको 50 कहते रहते, मैं कहता हूँ 5-10 थे। इनको आपने क्या किया? एयरपोर्ट इन्हें जाना था नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने, किसी ने नहीं जाने देना था, लेकिन आपका जो उसके मुकाबले में जो रेजिस्टेंस होनी थी वो सामने आनी थी। बहरहाल जो कुछ हुआ हमारे सामने है। पूरी सियासत मुस्लिम नून की कितनी दफ़े इसके ऊपर रो चुके हैं। इवन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है तो अलहदा रोना है ना, उसके बाद तो खैर बहुत कुछ तबाही बर्बादी का अमल जब जारी हुआ तो वो कई मल्टीप्लाई करता रहा, क्योंकि आप लोगों के पास सियासत आ गई और सियासत आप लोगों ने उसी तरीके से चलाई कि आप किसी दिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, जो आप बन गए। अब आपके पास सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अगर कोई बंदा ये कहते हैं कि आपकी सियासत के अंदर आपके पास स्पेस ख़त्म हो गई है तो इससे बुरा मनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं। और अगर इससे आप पहलूतई करेंगे तो अपने आप को धोखा देंगे, ख़ुद फरेबी का शिकार होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चुनाचे 3.5 साल इमरान खान साहब को किस तरह आपने अपोजिशन दी? मौलाना फजल रहमान साहब ने जब एक लॉन्ग मार्च किया उसमें तो आपने आने से इनकार कर दिया शहबाज शरीफ साहब। मुस्लिम नून की नुमाया क्यादत तो उससे पीछे पहलुताई की। नवाज शरीफ साहब को पता है कि यहाँ पे वर्कर जो मुस्लिम लीग नून के थे वो अपनी क्यादत को गालियाँ दे रहे थे, वो सारी की सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हुई। तो ये किसको नहीं पता कि आप उसके अंदर जो है जो भी था पूरे 3.5 साल के दौर में, पत्नी बाजवा साहब की खुशनुदी के लिए, पत्नी किसके लिए, सियासत को आप लोग तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो आपने पीपल्स पार्टी ने जो सियासत नहीं की, मेन स्ट्रीम पार्टी है, अवल तो पीपल्स पार्टी इसलिए कि वो पंजाब में मैटर नहीं करती, जो आप लोगों ने सियासत नहीं की। इमरान खान साहब को 2018 में जब से नवाज शरीफ साहब एक रेजिस्टेंस की सियासत लेके गए, उसके बाद अब आके कोई मरियम नवाज साहब आई हैं तो दोबारा जलसे जुलूस शुरू हुए, मगर हुकूमत संभालने के बावजूद आप सियासत करने के लिए कोई आपका इरादा नहीं था। इमरान खान साहब की गालियाँ आप सह रहे थे, उनके ताने बोहतान सब कुछ सह रहे थे। तो इस सूरत में आज अगर जो हालत है इस, और आपकी जो ये कि जी बड़ा इलेक्शन में धांधली, तो फिर आप उसको चुप क्यों थे शहबाज साहब? अगर इलेक्शन धांधली हुई और देहातों के रिजल्ट जो है वो पहले आ गए, शहरों के बाद बड़े चले गए, और ये कोई आज की बेवक्ते की नमाजें हैं, बेवक्ते सजदे हैं। आपने उस दिन असेंबली में पहली तकरीर में आपने इसका जिक्र किया था, दूसरे महीने किया था, 2019 में किया था, 2020 में किया था। क्या बातें करते हैं आप लोग? मुझे तो हैरान होता हूँ कि पता नहीं क्या चाहिए, कोई इंसान के अंदर एक हिम्मत चाहिए ऐसी बातें करने के लिए। और मुझे बहरहाल आपकी तकरीर में कुछ चीज़ें जो है कि जी तरक्की कर रहा था, ठीक है कर रहा था, तो इसका भी आप बताते लोगों को 2018 में 2019 में, उस वक्त तो आप लोगों को अपनी कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। उस वक्त आप लोग जो है ना, सिवाय इसके कि मामला फहमी और मफाहमत के लिए एक दिन भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं किया। जो टीम आज हुकूमत कर रही है इसके सारे शामिल हैं। बाकी रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरा ख्याल है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने खासा एक नज़र आया, थोड़ा सा एक नरम खुई।
हालांकि कल असम्बली में बड़ी सख्त तकरीर हुई, तो मेरा ख्याल था कि शायद उनका कोई रिएक्शन होगा, मज़ीद होगा। तो वो कहते हैं ना कि देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो मेरा ख्याल था आज मैं भी इस इंतज़ार में था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ तमाशा होगा, लेकिन कोई तमाशा नहीं हुआ। बोरियत है बोरियत। कुछ बातें उन्होंने बड़ी अहम की हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप लोग शाहबाज कुरैशी को उन्हें बोलने नहीं दिया, वो बोलना चाहते थे, अपना फार्मूला देना चाहते थे, अदालत उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उन्होंने एक जनरल सा कमेंट दिया कि अगर आप लोगों ने फैसला ना किया तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। यानी कि इस तरह चलते से मुराद होगी, क्या मुराद है कि आया इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के एटीट्यूड ने मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि कोई सूरत हाल ऐसी हो कि जेन्युइनली सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई कोशिश करे। या उमर अता बंदयाल साहब जो है बावजूद है कि वो भी असरात होंगे, जो ऑडियोज़ लीक्स हुई हैं तसल्सल वगैरह 4-5, और जिनमें यही केसेस डिस्कस हुए मौजूद रहे हैं, और जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बजाय हमने देखा है कि मदर लॉ की बातें, जो कि बाकी बातें तो मैंने कह रहे हैं कोई ज़्यादा अहम नहीं थी। उनका तरीक़े इंसाफ को हिमायत करना मेरे नज़दीक बिल्कुल एक जेन्युइन बात है, उनको करनी चाहिए, बच्चों को करनी चाहिए अगर वो चाहते हैं, दिल जमई से करनी चाहिए। लेकिन उनको केस के बारे में कहना है कि हमने उमर को पैगाम भेजा है, मुनाजात करें, बददुआएं दें मुखालफिन को, इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब को दुआएँ करें, मुबालगे करें लाखों के जलसों के, और उनको वो बेशक लाखों नहीं उनको करोड़ों बताना शुरू कर दें, लेकिन पैगाम भेजना, इन्फ्लुएंस करना इस केस के लिए जिसने पाकिस्तान की चूल्हे ला रखी है, जो पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन केस है, इस केस के अंदर उनका इस तरह का फ़ोन कॉल, इसका मतलब है कि ये शायद जो पक्की जो चावलों की देग है उसका एक दाना हो, असल तो इसके नीचे वो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग हो, असल तो इसके नीचे पता नहीं क्या कुछ दबा पड़ा होगा। कितने जो होंगे इससे ज़्यादा इंटेंसिव कॉल होंगी, या खाने की टेबल पे या लॉन के अंदर कुर्सियाँ डाल के जो है एक आपस में टॉक शो होता होगा, और इनको सारे अपने जजेस को, कोई एक जज की बच्चे नहीं है, कई 3-4 और जजेस भी हैं जिनके बारे में यही सुना गया है कि उनके बच्चे और बीवियाँ और फैमिली जो है वो इमरान खान साहब के जलसों में और धरनों में बहुत एक्टिव हैं। कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं, कोई गैर अखलाकी बात नहीं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस लेना करना जो कि हमारे जजेस के लिए वतीरा बन चुका है, रूटीन बन चुकी है, ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात थी और एक इंतहाई मेरे लिए कर्ब की बात थी। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि पता ही क्या निकलता है, कुछ प्रिडिक्ट करना को। मुझे किसी ने कहा जी कि जब ईद पे किया मियाँ वाली हर जगह पूछते हैं जी कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो मैंने कहा जी पाकिस्तान का क्या बनने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान का क्या बन चुका है उससे मुझे पूछे, मैं आपको एक दास्तान अलम सुना सकता हूँ कि पाकिस्तान का पिछले 70 साल में क्या बन चुका है, माजी में, मुस्तकबिल में क्या बनने को है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अमा अलैना इल्लल बलाग।